केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत में ही कानून पास कर लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। शीतकालीन सत्र में करेंसी रेगुलेशन बिल लाएगी सरकार। निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी की तैयारी। सीएम योगी की असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी। कहा, अगर सीएए के नाम पर लोगों को भावनाएं भड़काई तो सख्ती से निपटेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। असदुद्दीन ओवैसी ने किया सीएम योगी पर पलटवार। ट्वीट कर कहा, सीएए एनआरसी जैसे असंवैधानिक कानून लागू होंगे तो उसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में योगी आदित्यनाथ का बिना अखिलेश यादव पर नाम लिए करारा हमला। कहा, यूपी में कुछ लोग अकल से पैदल हैं, पहले अपने कामों का ब्यौरा दें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी की संवैधानिकता पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, संवैधानिक तरीके से सीएए और एनआरसी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में विरोध करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ओवैसी पर पलटवार। कहा, बाहों का सांप्रदायिक बाजार गर्म करने वाले आए हैं एक साथ। सीएए नागरिकता खत्म करने का कानून नहीं। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कानपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर करारा प्रहार। कहा, कुछ लोग परिवारवाद से प्रेरित हैं, जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। यूपी विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई बैठक। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर अखिलेश और अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, बढ़ते कदम। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति। आरएलडी से 30 से 35 सीटों की मांग रखी। जल्द होगा गठबंधन का ऐलान। देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुलायम सिंह यादव ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, देश के लिए सबको एक होना होगा। किसान आंदोलन पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कहा, 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जीतने का रहेगा जोर। जीत के लिए ठोस रणनीति बनाएंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बहुजन समाज पार्टी कहने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वीडियो वार। लिखा, 22 में बाईसाइकिल कितनी भी लंबी हो पर सवेरा, कितनी भी लंबी हो पर सवेरा होता है। उजाला उतना उजला होता है, अंधेरा जितना गहरा होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर जाएंगे। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगी मुद्दा। 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर हैं बंगाल की सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। हडकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान आज 36 जिलों के 55 प्रखंडों में होगा मतदान। 8वें चरण का चुनाव परिणाम 26 और 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के 15 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी जेडीयू। पटना समेत 40 से ज्यादा जगहों पर होगा जश्न। दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने या बंद रखने का फैसला आज करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक के बाद लेंगे फैसला। वाराणसी में आज से मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत शुरू हो रहा है। पूर्वांचल के किसान फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने पर हंगामा तय। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र।
ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। 25 नवंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी है। 12 लाख स्क्वायर फीट का लगाया गया है टेंट। स्टेज पर कई सारी एलईडी स्क्रीन्स की भी व्यवस्था की गई है, जिन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। इनके अलावा पीएम मोदी के लाउंज हेलीपैड भी तैयार किया गया है। जेवर एयरपोर्ट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पार्टी का दावा, पश्चिम यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी। 2.5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। जेवर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी सुरक्षा के खास इंतजाम। कार्यक्रम में अभेद्य सुरक्षा के लिए जिले के बाहर से फोर्स बुलाई गई है। आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात होंगी। नोएडा अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट की पहली तस्वीर जारी की है। 1334 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2023-24 तक तैयार होगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट्स होंगे। 6200 हेक्टेयर में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट को बनाने में करीब 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सितंबर 2024 में पहली उड़ान संभावित है। 2 टर्मिनल और 5 रनवे वाले जेवर एयरपोर्ट पर 178 प्लेन एक साथ खड़े हो सकेंगे। दुनिया के चौथे सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट से 4 एक्सप्रेसवे की होगी सीधी कनेक्टिविटी। वेस्ट यूपी के 30 जिले सीधे जुड़ेंगे। कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए कीर्ति आजाद। कहा, टीएमसी से जुड़कर देश और लोगों के भले के लिए काम करूंगा। दीदी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। दिल्ली में जेडीयू के नेता पवन वर्मा ने थामा टीएमसी का दामन। ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। कहा, 2024 में ममता बनर्जी चुनाव जीतकर बनेंगी देश की प्रधानमंत्री। कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अशोक तंवर पार्टी में शामिल हुए। कहा, टीएमसी पूरे देश के विजन को लेकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर बड़ा आरोप। कहा, ममता की बीजेपी से सांठगांठ। दिल्ली में खरीद फरोख्त के लिए आई हैं। टीएमसी पार्टी बंगाल लूट करके बोरिया भर पैसा लेके आए हैं दिल्ली में सियासी व्यापार करने के लिए। प्रलोभन दिखा रहे हैं कि भाई टीएमसी में शामिल हो जा, दामन थाम लो टीएमसी पार्टी। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, राज्य के बिना केंद्र नहीं बढ़ सकता आगे। केंद्र सरकार को राज्यों को साथ लेकर चलना होगा। जावेद अख्तर और सुधींद्र कुलकर्णी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। ममता से मिलने अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे जावेद और सुधींद्र कुलकर्णी। ममता बनर्जी के विपक्ष का चेहरा बनने पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा, अगर ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं तो टीएमसी इसकी औपचारिक घोषणा करे। कांग्रेस को टीएमसी से गठजोड़ से पहले सोचने की सलाह दी। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर त्रिपुरा मुद्दे को लेकर जताया विरोध। दिल्ली में ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे टीएमसी के नेता और विधायक। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की ममता बनर्जी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा को लेकर चर्चा की। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी टीएमसी पर हुई हमलावर। कहा, बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी अशांति फैलाना चाहती है टीएमसी। बंगाल में खेला हुआ लेकिन त्रिपुरा में खेला नहीं होने देंगे। बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास, टीएमसी का नहीं। त्रिपुरा हिंसा मामले पर टीएमसी नेता सौगत राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, त्रिपुरा चुनावों में बीजेपी को मिलेगी हार। कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ टीएमसी करेगी प्रदर्शन। त्रिपुरा हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। पवन खेड़ा ने कहा, सरकार को दिखाएंगे आईना। असली मंशा का पता चल गया है। किताब पर विवाद बढ़ने के बाद मनीष तिवारी की सफाई। कहा, 304 पेज की किताब के सिर्फ एक हिस्से पर विवाद सही नहीं। बीजेपी की प्रतिक्रिया। पूछा, क्या किताब के अहम हिस्सों पर भी बोलेगी बीजेपी? मनीष तिवारी की किताब को लेकर बीजेपी हमलावर। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। का मनीष तिवारी ने किताब से सच कबूला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे सवाल। कांग्रेस को देश की जनता को जवाब देना होगा। क्या सोनिया राहुल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कानपुर पहुंचे सीएम योगी का दिखा बाल प्रेम। चकेरी एयरपोर्ट पर उतरकर कुछ यात्रियों के साथ बच्चों से भी मुलाकात की। छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलार भी किया।
कानपुर में बाबा नामदेव गुरुद्वारा में जेपी नड्डा ने मत्था टेका। कहा पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए कई बड़े फैसले लेकर सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत कुमार विश्वास ने रामगोपाल यादव की किताब का विमोचन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, किताब देगी दिशा। नेताजी के आने से सभी के चेहरों पर आई खुशी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अजय मिश्र पर फिर हुए आक्रामक ओवैसी। कहा, मंत्री के बेटे ने बुलडोजर नहीं किसानों पर धार चलाई थी। जिन्हें रौंदा गया था वो माफिया नहीं किसान थे। अभी भी मंत्री पद पर कैसे बैठे हैं। बलवान के शहीदों को वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में हुआ विशेष समारोह। शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र और 5 शहीद सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। गलवान में जवानों की शहादत पर परिवार को गर्व। रिपब्लिक भारत से बातचीत में शहीद जवानों के परिवार ने कहा, दुश्मनों को वीर जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सम्मान मिलना गौरव की बात। जैसलमेर में सेना का सालाना सैन्य अभ्यास। दुश्मनों के खिलाफ पश्चिमी बॉर्डर पर आर्मी और वायुसेना का एक्सरसाइज विद ट्रूप्स युद्ध अभ्यास जारी। कच्छ के कीर्क और रेगिस्तान में भारतीय सेना का सागर शक्ति प्रशिक्षण का समापन। पहली बार आक्रामक रुख के साथ किया गया संयुक्त अभ्यास। भारतीय सेना, नौसेना, तट रक्षक दल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस का हुआ संयुक्त अभ्यास। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस की तैयारी तेज। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हो रहा है अभ्यास। 1 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना। फरार मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की खोज हुई तेज। भगोड़ा घोषित करने से जुड़ी आदेश की कॉपी जुहू वाले घर के बाहर चिपकाई गई। 100 करोड़ की वसूली केस में पुलिस को है परमवीर की तलाश। परमवीर सिंह के जुहू अपार्टमेंट के अलावा देश में 5 और जगहों पर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने से जुड़ी आदेश की कॉपी क्राइम ब्रांच ने चस्पाई। कोर्ट ने परिवार को सामने आने के लिए दिया है 30 दिन का वक्त। सचिन वाजे से आज फिर होगी पूछताछ। आज दोपहर 1 बजे जांच कमीशन के सामने होना है पेश। वसूली मामले को लेकर सवाल जवाब होंगे। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े रेडकर ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। क्रांति रेडकर का आरोप, झूठा ट्विटर हैंडल बनाकर उनकी तस्वीर का किया गया इस्तेमाल। बिना तथ्यों की पुष्टि के नवाब मलिक ने चैट को पोस्ट किया। मुंबई क्रूज छापेमारी फर्जी थी या नहीं, इसकी जांच करेगी पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के नांदेड़, जालना और औरंगाबाद में मुंबई एनसीबी का बड़ा एक्शन। ड्रग्स फैक्ट्री में छापेमारी कर खुलासा। फैक्ट्री में 100 किलो ड्रग्स की खेप बरामद की गई। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स को लेकर एक्शन में गुजरात एटीएस। अब तक 11 लोगों के साथ 246 किलो ड्रग्स एटीएस ने सीज की। पाकिस्तान से गुजरात, पंजाब तक भेजी जाती थी ड्रग्स। पटना में चारा घोटाले में सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए लालू यादव। 46 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पटना में सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे लालू यादव। मेरी वार्ड में बीमार सिस्टर नीलिमा से की मुलाकात, उनका हालचाल जाना। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में एक्शन। चरमपंथी संगठन पीएफआई का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। 15 नवंबर को आरएसएस कार्यकर्ता की हुई थी हत्या। पुलिस ने कहा 2 दिनों में हो सकती है और भी गिरफ्तारियां। केरल में संघ नेता की हत्या में पीएफआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बीजेपी हमलावर। कहा, पीएफआई देश के लिए खतरा है। पीएफआई को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा बयान। कहा, केरल में फैल रहा है इस्लामिक आतंकवाद। निर्दोषों की हत्या कर रहा है पीएफआई। इस्लामिक आतंकवाद पर केरल सरकार नहीं कर रही है कार्रवाई। पंजाब में चुनाव से पहले ऑटो वालों को लुभाने की कोशिश। सीएम चन्नी ने सभी जुर्माने माफ किए। कहा, सिर्फ देना होगा 1 रुपया। लुधियाना में केजरीवाल ने ऑटो वालों के घर जाकर किया डिनर। अमृतसर पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में व्यापारियों से मुलाकात की। जाना प्रदेश में व्यापारियों का हाल। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के दावे से सियासी पारा चढ़ा। अमृतसर में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आम आदमी पार्टी में आने को तैयार हैं। मिशन पंजाब में जुटे सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस को बताया कचरा। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। कहा, जनता के लिए काम कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चन्नी पर सिद्धू की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए। पंजाब के अमृतसर से अरविंद केजरीवाल का चन्नी सरकार पर हमला। कहा, पंजाब में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल। राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कहा, राजस्थान सरकार में नहीं कोई खींचतान। बीजेपी में जारी है आंतरिक कलह। वसुंधरा की यात्रा को निकलने से रोक रही है बीजेपी। घाटी में आम नागरिकों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल।
पर बीजेपी हमलावर, कहा फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। बीजेपी सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी ली। देश भर में भारत गौरव ट्रेन चलाएगी सरकार, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय की पहल, पहले चरण में 150 ट्रेनें चलाने की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 165 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। कहा पिछले 2 सालों में 21 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा बैंक के लोग नियमों को सरलीकरण करें ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आदिवासी गौरव सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह में हुए शामिल। आदिवासी समुदाय के साथ ढोल बजाकर नृत्य किया। ओडिशा के झारसगुड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कला और हथकरघा प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 2.5 साल बाद भारत में बोइंग 737 मैक्स विमान ने फिर भरी उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद बोइंग 737 मैक्स विमान में सफर किया। उत्तराखंड के देहरादून में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। चारधाम तीर्थ पुरोहित ने मंत्रियों के आवास का घेराव किया। 27 दिसंबर को बोर्ड गठन के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोवा दौरा, बुधवार से 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जाएंगे नड्डा। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बुधवार शाम को नड्डा के गोवा पहुंचने की संभावना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, इंदौर के भंवरकुआं चौराहा का नाम बदलकर किया गया टंटिया मामा चौराहा। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया जाएगा टंटिया मामा। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में बनेगी देश की पहली साइबर तहसील, घर बैठे ही होंगे काम। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। अवैध खनन रोकने को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है। इसके तहत अब राजस्व और खनन विभाग के जुर्माने एक समान होंगे। बिहार में सीएम नीतीश के 15 साल का जश्न मनाएगी जेडीयू, जनता के सामने पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। 24 नवंबर को पटना समेत 40 जगहों पर पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। तेलंगाना के निजामाबाद में सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। नामांकन में उमड़ा लोगों का हुजूम। भारत के दौरे पर मालदीव की रक्षा मंत्री, भारतीय नौसेना की पासिंग परेड की समीक्षा करने वाली पहली विदेश रक्षा मंत्री मारिया दीदी। कहा मालदीव और भारत के बीच संबंध पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। कल केंद्र सरकार टीम ने प्रभावित इलाकों के नुकसान का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में बिगड़े हालातों को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कर्नाटक धारवाड़ में बेमौसम बारिश के बाद लाखों हेक्टेयर की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों का हाल बेहाल है। कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की बात कही है। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। जवाहरलाल नेहरू सेंटर में 780 कंप्यूटर बारिश से खराब हो गए। सीएम बसवराज बोम्मई ने कैंपस का दौरा किया, प्रोफेसर से मुलाकात की। बेंगलुरु में लगातार हुई भारी बारिश के बाद तबाही मची है। सीएम बसवराज बोम्मई ने जल जमाव वाले इलाके में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट का दौरा किया। तमिलनाडु के सेलम में आसमानी आफत से बड़ा संकट। लगातार हो रही है तेज बारिश से 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुडुचेरी में बाढ़ और बारिश के बाद हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। सीएम के साथ केंद्रीय टीम भी मौजूद रही। केरल के एर्नाकुलम में एलएलबी छात्र का घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी का सामान 20 लाख रुपए के साथ भारी संख्या में कारतूस और 3 हथियार बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से अवैध पिस्टल और 5 देसी कट्टे समेत कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में बलात्कारी पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 2 साल तक अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को पिता ने दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक व्यक्ति की लोगों ने डंडे से पिटाई कर दी। सड़क पर ऑटो की जगह न देने पर ड्राइवर समेत लोगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा। सिलेंडर धमाके से दहला यूपी का बदायूं। मोमबत्ती के कारखाने में भीषण आग लगने के बाद एक के बाद एक फटे कई सिलेंडर। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बदायूं में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। कार्यक्रम का टेंट उखाड़ते वक्त यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 1200 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में पुलिस को देखकर भागे कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। तलाशी के दौरान पिस्टल, कट्टे समेत कारतूस और चाकू पुलिस ने बरामद किए।
यूपी के कुशीनगर में सर्विलांस सेल ने खोए हुए 10 से ज्यादा मोबाइल्स को बरामद किया है। मोबाइल के असली मालिकों को पुलिस ने वापस कर दिए मोबाइल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेमी की हत्या के आरोप में युवती के पिता और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा और 2 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। यूपी के बलिया में एक नाबालिग चोर की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। रस्सी के हाथ बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी के संभल में करंट लगने से मां और बेटे की मौत हो गई। खेत में सिंचाई करते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए दोनों। उत्तर प्रदेश के संभल में अंतर्राज्यीय वाहन चुराने वाले गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 14 बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आपसी विवाद बताई जा रही है वारदात की वजह। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का छापा। 68 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार गाड़ी में बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक में लगी आग, भयंकर आग लगने से हादसा बढ़ता गया। यूपी के बहराइच में 2 घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजगंज थाना इलाके में शादी के दौरान फायरिंग की गई। हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सिलेंडर फटने से 11 लोग झुलस गए। सभी घायलों को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाशों ने तमंचा और कारतूस उनसे बरामद किए गए। यूपी की बिजनौर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में सवार किसान की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी में हुई फायरिंग। गोली लगने से घायल हुआ युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी बहराइच में नदी में तैरता मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में गांजा तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो 200 ग्राम गांजा और तमंचा जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। यूपी के बहराइच में चेकिंग के दौरान युवक के भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़कर तलाशी ली। एक पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रिहायशी इलाके में किंग कोबरा मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा किंग कोबरा को। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। खुर्शीद की विवादित किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के आवास पर कालिक पोतने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। एसटी हड़ताल के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी और जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगले में पोती थी कालिक। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में विवाद। ग्रामीण विकास योजना के सर्वेक्षण को लेकर टीएमसी समर्थकों के 2 गुट भिड़ गए। एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ से पहले सपा का विरोध प्रदर्शन। नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर अस्पताल की जमीन पर कार्यालय बनवाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के सेलम के पास करुंगल पट्टी में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। रसोई गैस में सिलेंडर फटने से घर के पटखच्चे उड़ गए। एक की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुंगेर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद हंगामा। नाराज लोगों ने ट्रक में लगाई आग। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी थी। हरियाणा के रेवाड़ी में भरभरा कर गिरी शिक्षा विभाग की दीवार। आसपास खड़ी कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खाद को लेकर किसानों की मारामारी। दुकान के बाहर लगी किसानों की भीड़। पहले खाद लेने की होड़ में दुकान के बाहर धक्का मुक्की हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ा। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों किसानों ने एक्सप्रेस वे पर लगाए जाम। कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसी एम्बुलेंस। किसान नेता सुखबीर खलीफा से हुई लोगों की तीखी बहस। यूपी के रायबरेली में छात्राओं ने की डीएम से मुलाकात। कौशल विकास केंद्र पर लगाया धन उगाही का आरोप। सरकार की योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट के फॉर्म भरने के नाम पर 1000 रुपए लेने की शिकायत की। यूपी के बदायूं में धरने पर बैठे बुजुर्ग की मौत। रिटायर्ड होने के बाद पीएफ न मिलने से परेशान था बुजुर्ग शख्स। परिवार का आरोप आश्वासन के बाद भी पीएफ की पेमेंट नहीं की गई। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला ने ऑटो में शिशु को जन्म दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान जाम में फंसी हुई थी महिला।
मध्य प्रदेश के सागर में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई है। मासूम बच्चे के पैर में लगे प्लास्टर को काटते नजर आए माता पिता। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में खनन विभाग की बड़ी लापरवाही। धड़ल्ले से गिट्टी और मोरंग की ओवरलोडिंग कर रहे हैं ट्रक मालिक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी। पिछले 24 घंटे में 7,589 नए मामले सामने आए हैं। 236 लोगों की मौत हुई है। देश में 543 दिनों बाद इतने कम केसेस दर्ज हुए। दुनिया की फार्मेसी बन गई फिर से कोरोना वैक्सीन निर्यात शुरू करेगा भारत। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन के निर्यात को मंजूरी दी। जयपुर में एक निजी स्कूल में कोरोना बम फूटा है। 11 बच्चों में कोरोना की पुष्टि से हड़कंप। पिछले दिनों चौमू में कोरोना से एक बच्चे की मौत हुई थी। उत्तराखंड में टीकाकरण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। कहा राज्य में सभी को लग चुकी है पहली डोज। 60% लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। 10 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में 100% टीकाकरण को लेकर नगर निगम ने डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की है। अहमदाबाद में अभी तक 4 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, दूसरी खुराक नहीं ली है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आशा कार्यकर्ताओं ने गांव वालों को टीकाकरण के लिए किया प्रेरित। वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी एनएमए की टीम। जयपुर के एक निजी स्कूल में 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। राजस्थान की चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बुलाई बैठक। पेट्रोल डीजल के और कम हो सकते दाम। रिजर्व भंडार से निकाला जाएगा 50 लाख बैरल तेल। बड़ी कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी महंगा किया मोबाइल रिचार्ज। 25% बढ़ाया टैरिफ। 25 नवंबर से लागू होगा नया टैरिफ। टमाटर की कीमत ने बिगाड़ा आम लोगों की रसोई का बजट। कई शहरों में 100 रुपए की पार पहुंची टमाटर की कीमतें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फसल खराब होने से बढ़ी मुश्किलें। लखनऊ में सब्जियों के आसमान छूती कीमतों से परेशान लोग। 100 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। मटर की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंची। यूपी के अलीगढ़ में भी सब्जियों के दाम में आग लगी है। टमाटर और मटर के भाव में तेजी से कारोबारी परेशान है। सब्जी दुकानदारों ने कहा रेट महंगे होने से ग्राहक पूछ कर चले जाते हैं। तेज हवा चलने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी राहत मिली। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 पहुंचा। बुधवार से फिर लोगों को बढ़ सकती है मुश्किलें। हवा की रफ्तार हो सकती है धीमी। स्मॉग के बढ़ने की आशंका। यूपी के गोरखपुर में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। एयर पॉल्यूशन इंडेक्स 100 के आसपास दर्ज किया गया। यूपी की मेरठ में गंभीर एक्यूआई लेवल। बढ़ते वायु प्रदूषण ने लगातार बिगाड़े हालात। लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही है परेशानी। तमिलनाडु की त्रिची में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रीरंगम मंदिर सुदर्शन भगवान के दर्शन किए। देश और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए शिवराज सिंह ने प्रार्थना की। यूपी के फिरोजपुर में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के लिए निकाली गई मतदाता जागरूक रैली। कर्नाटक के कलबुर्गी एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन के 2 साल पूरे हुए। एयरपोर्ट के निदेशक ने केक काटकर जश्न मनाया। यूपी के कानपुर में चिड़ियाघर में साइकिल की सवारी आनंद ले सकेंगे लोग। 40 रुपए प्रति घंटे लग रहा है टिकट। फिलहाल 50 साइकिल की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के त्राल में बेटियां कर रही हैं मशरूम की खेती। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है त्राल। लखनऊ में पुलिस फ्लैग डे मनाया गया। इस मौके पर डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस झंडे का बैज और मोमेंटो भेंट किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस फ्लैग डे मनाया गया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने फहराया झंडा। पुलिसकर्मियों से कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। यूपी की बदायूं में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता टीम को एसएसपी ने किया सम्मानित। खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंचे खिलाड़ी। 25 नवंबर से भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पर दोनों टीमों ने जमकर अभ्यास किया। कानपुर टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका। ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए। T20 सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में दिखे थे केएल राहुल। दक्षिणी ब्राजील के सेंटा कैटरीना में फुटपाथ ढहने से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 बच्चों समेत सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सर्बिया के बेलग्रेड में युद्ध सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 16 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त इंग्लिश में लहसुन को अदरक बता दिया। सोशल मीडिया पर उड़ रहा है इमरान के मंत्री का मजाक। अमेरिका अपने रणनीतिक भंडार के 5 करोड़ बैरल तेल जारी करेगा। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिकी सरकार का फैसला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाके से हड़कंप। 2 लोगों की गई जान। तालिबान के वाहन को बनाया था निशाना। काबुल में बम धमाके की नई तस्वीरें सामने आई है। धमाके के बाद चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। विस्फोट के साथ ही इलाके में मची चीख पुकार।
तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती का एक और सबूत सामने आया। अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेते एक वीडियो आया नजर। वीडियो में अफगानी सैन्य वाहनों को पाकिस्तान जाते देखा गया। पूर्वी सीरिया में सबसे बड़े अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला। ईरान मीडिया के हवाले से खबर, अमेरिकी हवाई अड्डे पर कई रॉकेट दागे गए। चीन की जियांगशी प्रांत में श्रमिक छात्रावास ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। रात बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। पूर्वी श्रीलंका में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, मरने वाले 4 बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। बाल्कन देश के बुल्गारिया में दिल दहलाने वाला हादसा, बस में लगी भीषण आग, बच्चों समेत 45 लोगों की झुलसकर मौत। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी का कहर जारी है। अब अटलांटिक महासागर तक पहुंचने लगा है लावा। खतरे को देखते हुए 7,000 से ज्यादा लोगों के घर खाली कराए गए। दक्षिणी स्पेन में जारी है धातु कर्मियों की हड़ताल। वेतन न मिलने से नाराज श्रमिकों का पिछले 8 दिन से जारी प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर धातु कर्मियों को रोका। जर्मनी के एनजीओ लीबिया से 100 से ज्यादा प्रवासियों को रेस्क्यू करके लाया। सभी प्रवासियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। यूक्रेन में कोरोना के केसेस में लगातार तेजी, रोजाना बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। कोविड वैक्सीनेशन दर में भी काफी पीछे है यूक्रेन। इजरायल में 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। इजरायल में कोरोना संक्रमित 50% मरीजों में 5 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे। चीन के तट रक्षकों ने विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की 2 आपूर्ति नौकाओं का रास्ता रोका। विवादित शोल में अपने सैनिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने गई थी फिलीपींस नौसैनिकों की नौकाएं।